गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप देखते हैं कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगी रहती है। तो इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं, चलिए पहले इसका आंसर लिखिए। उत्तर 8 का क डाल के लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क का उत्तर लिखिए। आप यहाँ पे डालेंगे उत्तर 8 का क। इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज, राष्ट्र का भला हो सके। अब ख का देखिए, क्वेश्चन नंबर ख देखिए, 8 का ख। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों करवाना चाहेंगे, इसको आप स्वयं करेंगे। ग का देखिए, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। यानी जिस मूर्ति को आप स्थापित करेंगे उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों का जो है क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इसको आप लिखेंगे। इसको भी आप स्वयं करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 में आइए देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो सीमा पर इसे दिया है कि सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, बल्कि हम आप सभी लोग भी जो है किसी न किसी रूप में अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर, पर्यावरण संरक्षण करके, अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। इसका अपने जीवन जगत से ऐसे कार्यों का आप उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के प्रति सचेत रहकर देश प्रेम का परिचय देते हैं। हम पार्कों को गंदा नहीं करें और बेकार चीज़ों को कूड़ेदान में ही डालें। हम सड़कों पर केले के छिलके आदि न फेंकें तथा नालियों में भी कोई चीज़ न डालें। यानी इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार के कार्य को करके देश के प्रति जो है अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। तो जैसे और भी मैं आपको बात, जैसे कि हम पेड़ पौधों को ना काटें तथा स्वयं वृक्षारोपण करें। हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और अनपढ़ लोगों को पढ़ाएं। बाल मजदूरी में लगे बच्चों को शोषण से मुक्त कराने का प्रयास करें। हम समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए छुआछूत और सांप्रदायिकता दूर करने की कोशिश करें एवं सबके साथ स्वयं भी समानता एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। हमें जो भी कार्य दिया जाए उसे निष्ठापूर्वक करें। इस प्रकार देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। जैसे कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो कह रहे हैं कि इसको आपको ये बोली में लिखा हुआ इसे दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव दिखाई देता है। आपको इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखना है, यानी कि आपको भाषा में इसको खड़ी हिंदी में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? कोई ग्राहक आ गया समझो, ऐसे में से कोई ग्राहक आ गया समझो, इसका क्या होगा? कोई ग्राहक आ गया समझो। और दूसरा क्या? उसको चौड़े चौखट चाहिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर दूसरा, उधर जो यहाँ पे
दिया है कि उधर, उधर यानी कि उधर दूसरा बिठा दिया, यानी जो बोली का प्रयोग हुआ है उसको हमें भाषा का प्रयोग करना है। तो जिसे कहते हैं कि उधर का उधर हो गया, किधर का किधर है, और गिराक का ग्राहक है। तो ये आपका हो गया। इसको आपको जो है मानक हिंदी में लिखना है। तो हमने आपको बता दिया कैसे रहेगा। क्वेश्चन